हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग बिल्कुल सेफ़ होंगे और आपकी लर्निंग अच्छे से चल रही होगी। लास्ट सेशन में हमने पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी थी और देखा था कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है ग्राफ के फॉर्मेट के रूप में। आज हम उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में देखेंगे और एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप तो जानते ही हैं, हमेशा मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज़ पावर और कॉन्सेप्ट को हमें सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो जान चुके हैं कि वो जीरो क्या होता है। जीरो वो वैल्यू होती है जो हमारा सॉल्यूशन होता है उस पॉलिनोमियल्स का। और पॉलिनोमियल्स हमने बताया था कुछ तीन तरह के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। याद आ रहा होगा ना, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स के बारे में और उसका जीरो भी हमने निकालने की कोशिश किया था। चलिए सपोज करिए कि हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है ए एक्स प्लस बी। यदि हमें इसका जीरो निकालने को बोला जाए तो वो जीरो क्या होगा? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा कि हम इसमें x की वैल्यू को जब निकालेंगे और उसको जीरो से इक्विवेलेंट कराएंगे, बराबर कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, वही हमारा होगा जीरो। तो ए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए x को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा आपको। जब x इंडिपेंडेंट होगा तो इस b को हम उधर भेजेंगे। अब इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे जीरो से। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू माइनस बी। जब b बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी। ये वाला a मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर आया? भाग में चला गया। तो हमने देखा x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस बी बाई ए, और यही x क्या कहलाता है? हमारा जीरो। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन में। लेकिन जब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपने लास्ट सेशन में यानी कि अपने पिछली कक्षा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानना होगा, है ना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, हमें इस इक्वेशन का जीरो निकालना है। क्या निकालना है? हमें जीरो बताना है कि जीरो क्या होगा। आपको इस इक्वेशन का जीरो निकालना है, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशंस को क्या करना होगा? हमें फैक्टराइज करना होगा। तो हम फैक्टर कैसे करते थे? याद आ रहा होगा आपको, बीच वाले टर्म के मेथड से, मिडिल टर्म मेथड से। कौन सा टर्म होता था? मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। यही टर्म हमने सीखा था ना लास्ट क्लास में, या आप लोग क्लास 8 के मैथ में भी सीखे होंगे इस टर्म को कैसे निकाला जाता है। तो जब हम 8 को ऐसे दो भाग में तोड़ना होता है, या तो ऐड करने से या माइनस करने से बीच वाला आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला आ जाए। तो इसको फैक्टर निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर का यदि कोई कोएफिशिएंट होगा, 2 क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। क्या है? 2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। हमने इसको कहा कोएफिशिएंट, है ना। अब 2 का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट का मतलब होता है सहगुणांक, यानी कि गुणा करने वाले साथी। तो 2 और x आपस में गुणा हो रहे हैं, तो 2 और एक्स स्क्वायर एक दूसरे के क्या है? कोएफिशिएंट है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 8। यहाँ पे 6 का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो हमने जब भी एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट होगा तो इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12। अब हमें 12 का ऐसा दो पार्ट करना है कि या तो वो प्लस हो या तो माइनस हो, और दोनों के होने के बाद क्या रिजल्ट दे? -8। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ना। तो जब हम 6 और 2 12 किए तो 12 किस किस केस में आ सकता है? तो जोड़ने के बाद यदि हम देखेंगे तो 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 12 हो सकता है। अब बस देख लेना है, दोनों माइनस में है साइन, तो दोनों का माइनस में कर दीजिए।
8 4 12 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 8। तो क्या हम 6 और 2 ले सकते हैं? देखिए यहाँ पे यदि साइन इसका माइनस कर देंगे, इसका साइन माइनस कर देंगे, तो दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाएगी, साइन वही रह जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। फिर जब अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो x वाली वैल्यू को दो एक साथ रखेंगे, इस दो को एक साथ रखेंगे, जो वैल्यू मिलेगी उसमें से कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 3 बचा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया तो x, और ये माइनस में, ये 6 की वैल्यू प्लस में है तो ये माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं, तो प्लस वाला वैल्यू माइनस में हो जाएगा, और 2 3 जा 6। अब देखिए आप इस ब्रैकेट का मान इस वैल्यू के दोनों इक्वल है, ये इक्वल जब है तो समझ जाइएगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही तरीके से फैक्टराइज कर पा रहे हैं। यदि ये दोनों हमेशा सेम रहने चाहिए। अब इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे, 2x माइनस 2, और ये हो गया 2 की जगह 1 लिखे जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए 2x माइनस 2 है, हमें क्या निकालना है? 0 निकालना है। तो इन दोनों वैल्यू को हमें 0 मतलब वैल्यू ऑफ x, 0 मतलब वैल्यू ऑफ x, यही हमें निकालना है। तो अब हमें इस इक्वेशंस को दोनों को बारी बारी से x से कंपैरिजन करना है। 0 कब होगा? सपोज करिए जब 0 कब होगा, व्हेन 2 है तो 2 केस बनेगा। केस 1, 2x माइनस 2 को कंपैरिजन करेंगे 0 से, तो हमें 2x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2, दोनों कैंसिल हो गए x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए केस 2 में x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, माइनस में उधर गया प्लस में। अब यहाँ पर एक x की वैल्यू 2। अभी आप लोग देख रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमने x को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 आई, दिख रहा है। पहले ही बता चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, पावर जितना होगा उतनी वैल्यू आएगी। पावर कितना है 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की जो हमारी वैल्यू है वो 1 और 3 आई। इसी x को हम क्या कहते हैं 0, और क्या कहते हैं रूट्स, पहले ही बताए थे ना, और यही हमारा सॉल्यूशन होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 निकालने आ चुके होंगे और अब तक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि x की यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है 2। इसी को हम मैथमेटिकल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में अल्फ़ा कहते हैं, और एक वैल्यू हो जाएगी बीटा। यानी कि x की एक वैल्यू को हमने क्या कहा अल्फ़ा, और x की दूसरी वैल्यू को हमने क्या कहा बीटा। यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा या कोई डाउट? यदि ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो मुझे उम्मीद है आप लोग आगे के भी कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही क्लियर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। अब जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तब दोनों हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप। हमारा टॉपिक क्या है आज का, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड 0। तो अब हमने 0 निकाल लिया, अब इसको ज़रा सा रिलेशनशिप बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आएगा सम ऑफ इट्स 0। हम इसके 0 को जोड़ते हैं, तो 0 को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई है x की, लिख देता हूँ यहाँ पर आपको याद करने। x की वैल्यू एक है 1 और एक है 3, तो दोनों को जोड़ना है। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, ये 4 है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया था वो इक्वेशन था 2x² माइनस 8x + 6। अब देखिए 4 जो हो गया वो -8/2 हो सकता है। -8/2 क्या है, -8/2 क्या है, तो ये है कोएफिशिएंट, मतलब सहगुणक किसका, 8 क्या है, तो 8 देखिए यहाँ पर क्या है x का कोएफिशिएंट है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x, और बटे में 2 क्या है, 2 जो है वो x² का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कोएफिशिएंट x²। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये हो गया सम। अब दूसरा जो बारी आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। वो क्या हो जाएगा भाई,
जीरो की वैल्यू 1 और 3 है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 3। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3। तो ये हो गया 3, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/2। अब देखिए 6 क्या है इक्वेशन में, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 6/2 में 6 क्या है, ये कांस्टेंट है, और 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जीरो का सम और जीरो का प्रोडक्ट, यदि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ये सारा का सारा इक्वेशन आसानी से क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाइए और मैथ को थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।